केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक। कृषि कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। शीतकालीन सत्र में होगा संसद से पास। क्रिप्टो करेंसी पर बैन कर सकती है मोदी सरकार। आज कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मोहर। सूत्रों के मुताबिक शीत सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर आएगा बिल। आरबीआई की ओर से सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने के लिए फ्रेमवर्क बनाने का होगा प्रावधान। पाबंदी की आशंका से क्रिप्टो करेंसी का भाव गिरा। बिटकॉइन में जबरदस्त गिरावट। संसद के शीतकालीन सत्र में 29 बिल लाएगी सरकार। 26 बिल होंगे नए। चुनावी मौसम में तेल की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र की दूसरी पहल। पेट्रोलियम रिजर्व से कच्चा तेल रिलीज करने की तैयारी। इमरजेंसी रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल रिलीज कर सकती है सरकार। 3 रुपए तक कम हो सकती है पेट्रोल डीजल के दाम। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा सरकार के फैसले से नाराज। कहा, रिजर्व ऑयल देश की सुरक्षा के लिए है, प्राइस कंट्रोल के लिए नहीं। रिजर्व तेल निकालने के फैसले पर भड़की कांग्रेस। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ बोले, ये बुरे वक्त के लिए है। क्या देश इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है? आज दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। बीएसएफ और विकास को लेकर हो सकती है बात। त्रिपुरा हिंसा पर पीएम से बात कर सकती है ममता। शाम 5 बजे पीएमओ में हो सकती है बैठक। दिल्ली में ममता बनर्जी का व्यस्त कार्यक्रम। दोपहर में सुब्रमण्यम स्वामी से भी होगी मुलाकात। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष आए आसनसोल। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। चाय पर चर्चा करने आए थे दिलीप घोष। कार्यक्रम से निकलते ही काफिले के आगे लगे खेला ओबे के नारे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के स्वागत के लिए तैयार बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा। रामधुन के लिए सजा दफ्तर। दिग्विजय सिंह के आने से पहले विधायक रामेश्वर शर्मा और समर्थकों ने की गणेश वंदना। आयोजन का किया शुभारंभ। रामेश्वर शर्मा का कांग्रेस नेताओं को घुटने तोड़ने वाला वीडियो हुआ वायरल। दिग्विजय सिंह ने रामधुन कर विरोध जताने का किया था ऐलान। केजरीवाल का वीडियो पोस्ट कर गिरे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा। 30 जारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। आम आदमी पार्टी ने वीडियो को बताया फर्जी। लोगों को उकसाने के अपलोड करने की शिकायत। दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। आईएसआई कश्मीर से मिली जान लेने की धमकी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गौतम गंभीर के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल के पूरे होने पर तेजस्वी यादव ने पूछे 21 सवाल। बिहार गरीबी और बेरोजगारी का केंद्र क्यों? घोटालों और शराबबंदी को लेकर भी तेजस्वी का हमला। नीतीश बताएं 15 साल में कितने नए कारखाने लगे। बादल परिवार के साथ साठगांठ के आरोप पर अमरिंदर सिंह का पलटवार। कहा, चन्नी ने ही लुधियाना सिटी सेंटर केस में बादल के भाई को बचाया। अखिलेश और जयंत की मुलाकात से यूपी की सियासत गर्म। जयंत के बाद अखिलेश ने भी एक फोटो ट्वीट करके लिखा, बढ़ते कदम। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी में 3 दर्जन सीटों पर करीब बनी सहमति। जल्द गठबंधन का ऐलान। अखिलेश से आरएलडी ने मांगा डिप्टी सीएम का पद। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के आधा दर्जन नेता आरएलडी की टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर जेपी नड्डा जनसभाओं को करेंगे संबोधित। लखनऊ के चौक कोतवाली में वसीम रजवी पर एफआईआर दर्ज। मौलाना कल्बे जव्वाद ने दर्ज कराई शिकायत। महंगी सब्जियों से बिगड़ा घर का बजट। आम लोगों की बढ़ी परेशानी। लखनऊ में 80 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। दुकानदारों के मुताबिक लोग भाव पूछकर लौट जाते हैं। टमाटर के साथ दूसरी सब्जियों के भी भाव तेज। प्याज, मटर और बीन्स भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। लगातार बढ़ रहे टमाटर के भाव। जयपुर में 70 से 80 रुपए प्रति किलो। तमिलनाडु में सब्जियों के भाव तेज। टमाटर 140 रुपए प्रति किलो। औरंगाबाद में पाइप फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद। टूट गई सड़कें। सड़क के बीच फंस गया एक ट्रक। लग गया ट्रैफिक जाम। बिहार के कैमूर में एम्बुलेंस के नाम पर घोटाला। एक एम्बुलेंस की मरम्मत का महीना 97,000 रुपए खर्च। कानपुर के लखनऊ डीसीपी ईस्ट रहे संजीव सुमन की क्राइम टीम पर केस। कोर्ट ने दिया था आदेश। वैशाली में एमबीबीएस छात्रा और उसके पति शराब की तस्करी के आरोप में घिरे। घर से मिली 300 बोतलें। पुतिन की भारत यात्रा से पहले रक्षा मंत्रालय का बड़ा कदम। 7.5 लाख AK-203 के निर्माण को लेकर डील को दिखाई हरी झंडी। कानपुर में बीजेपी के यूथ बूथ सम्मेलन में एक युवक की जमकर पिटाई। युवक पर सीएम की होर्डिंग फाड़ने का आरोप। मुजफ्फरनगर
ईटानगर में ओम प्रकाश राजभर गरजे, कहा आरक्षण बचाने के लिए अखिलेश यादव को सीएम बनाना लक्ष्य। बाड़मेर में बीजेपी पार्षद पर हमला, सीसीटीवी के जरिए सुराग तलाशने में जुटी पुलिस। झारखंड में नक्सलियों का 3 दिनों का बंद, राज्य की पुलिस अलर्ट, नक्सल प्रभावित जिलों में खास एहतियात। अरुणाचल के ईटानगर में 12 घंटे के बाद के दौरान हिंसा, पुलिस को गाड़ी समेत बस को प्रदर्शनकारियों ने जलाया। मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए हमले की जांच एनआईए से कराने की तैयारी, गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के घर के बाहर नोटिस चस्पा, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। मुंबई में गैंगस्टर रियाज भाटी पर वर्सोवा थाने में केस दर्ज, बिजनेसमैन से की थी करीब 25 लाख की वसूली। नांदेड़ में कमथा इलाके में एनसीबी ने ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी, 3 लोग गिरफ्तार। मुंबई के खार में कंगना रनौत पर एफआईआर दर्ज, सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। वैक्सीन की बूस्टर डोज पर नीति आयोग का बयान, वीके पॉल ने कहा ज्यादातर लोगों को 2 डोजेस लगने के बाद लगेगी बूस्टर डोज। जयपुर के जयश्री पेड़ीवाल स्कूल के 11 बच्चे कोरोना संक्रमित, बंद कराया गया था स्कूल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सभी पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरूरी, नियम तोड़ने वाले पेट्रोल पंप को किया जाएगा सील। ईपीएफओ के अधिकारी एक शख्स को हरियाणा से सीबीआई ने किया गिरफ्तार, 1 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। झज्जर में एक नवविवाहिता ने की खुदकुशी, परिवार वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। हिमाचल के हमीरपुर में 2 छात्राओं की मारपीट का वीडियो वायरल, बस की सीट को लेकर हुआ था झगड़ा। कोलकाता में एक महिला की छत से लटकी मिली लाश, घर में नौकरानी का काम करती थी मृतक, पुलिस की जांच जारी। बिहार के सहरसा में लुटेरों का गैंग चढ़ा, पुलिस के हत्थे लूट की वारदात को अंजाम देने के फिराक में था गिरोह। ग्रेटर नोएडा में धरे गए 2 बदमाश, कई मामलों में थी पुलिस को इनकी तलाश। सोनीपत में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात, महिला के साथ परिवार के ही लोगों ने किया गैंगरेप। अमेठी में पति ने पीटकर पत्नी को मार डाला, पुलिस के मुताबिक मामला पारिवारिक रंजिश का। दिल्ली के शाहजहां में पुलिस ने शातिर झपट्टा मार्ग को दबोचा, 100 से ज्यादा वारदातों को दे चुका है अंजाम। मुंबई के डोंबिवली में रेलवे पुलिस ने मोबाइल झपट मार्ग को पकड़ा, चलती ट्रेन से मोबाइल छीनकर भागता था बदमाश। साहिबाबाद की एक स्टील कंपनी के ऑयल टैंक में लगी भीषण आग बुझाने में जुटी 4 दमकल की गाड़ियां। मोतिहारी में एक मुखिया के परिवार की पिटाई का वीडियो वायरल, सियासी रंजिश में हुई मारपीट। इंदौर में युवक की पिटाई पर नपा पुलिस वाला, मरी 500 नहीं देने पर एएसआई ने की थी पिटाई। भदोही में क्लोन चेक बनाकर 2 करोड़ की ठगी का मामला आया सामने, 9 ठगों को पुलिस ने पकड़ा। झुंझुनू में एक छात्रा के अपहरण से सनसनी, शादी में शामिल होने आई थी लड़की, परिवार वालों को टीचर पर शक। राजस्थान के बाड़मेर में एक बीजेपी नेता पर हमला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सोनीपत में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, फ्लाईओवर पर पलटी बेकाबू कार, 1 की मौत, कई जख्मी। राजकोट में कार और बस की जोरदार टक्कर, हादसे में 5 सवारियों की मौत। झारखंड के धनबाद में बेकाबू कार खाई में गिरी, 5 की मौके पर मौत। बिहार के मुंगेर में ट्रक ने मारी ऑटो को टक्कर, 4 की मौत, कई घायल। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एक शख्स ने शेर के बाड़े में कूदने की कोशिश की, जू के स्टाफ ने बचाया। कानपुर टेस्ट से पहले टीम इंडिया को झटका, चोट के चलते न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेल सकेंगे केएल राहुल। केएल राहुल की जगह सूर्य कुमार यादव को मिला मौका। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 25 नवंबर से हो रही है शुरू। भारत में कभी सीरीज नहीं जीता है न्यूजीलैंड, आखिरी टेस्ट में 1988 में जीता था मैच। टेस्ट टीम के उप कप्तान चेतेश्वर पुजारा का ऐलान, कानपुर टेस्ट में खेलेंगे शुभमन गिल, लेकिन बैटिंग ऑर्डर का नहीं किया खुलासा। BWF एथलीट आयोग का चुनाव लड़ेंगी पीवी सिंधु, 17 दिसंबर को स्पेन में है चुनाव। फलों सब्जियों की महंगाई से परेशान लोगों पर महंगाई और कहर बरपाने के लिए तैयार, कच्चे माल के महंगा होने से कपड़ों, मोबाइल और टीवी के दाम 5 से 6% बढ़ने की आशंका। आरबीआई ने तैयार की पीएमसी बैंक की समाधान योजना, इसके बाद बैंक के ग्राहकों को 3 से 10 साल में वापस मिल जाएगी बैंक में जमा पूरी रकम। पेटीएम की सॉफ्ट लिस्टिंग में 2 दिन में साफ किए निवेशकों के 50,000 करोड़। कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने कहा, शुरू में टेस्ला भी ऐसे ही लुढ़की थी। आईपीओ लाने की योजना को कुछ समय के लिए टाल सकती है मोबीक्विक। आईपीओ वैल्यूएशन में 30 से 40% की कमी आने पर 2 से 3 महीने के लिए खिसक सकता है प्लान।
रिलायंस को पछाड़कर मार्केट कैप में एचडीएफसी ग्रुप बना। टाटा ग्रुप के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। रिलायंस के 15.25 लाख करोड़ के मुकाबले 15.5 लाख करोड़ का हुआ एचडीएफसी ग्रुप। एयरटेल के टैरिफ बढ़ाने के बाद वोडाफोन ने भी 20 से 25% बढ़ाया रिचार्ज। जियो से एयरटेल और वोडाफोन के प्लान 600 रुपए तक महंगे हुए। ग्लोबल स्टार्टअप्स को पसंद आने लगा है। भारतीय टेक टैलेंट भारतीयों को नौकरी देने या भारत में कारोबार करने की बना रहे हैं योजना। अगले 3 साल में सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से किया जा सकता है तब्दील। 2070 में नेट जीरो हासिल करने के लिए बनाई जा रही है योजना का हिस्सा होगा कन्वर्सन। टॉप कॉर्पोरेट पोजीशंस में जेंडर गैप के लेकर सरकार ने जताई चिंता। कॉर्पोरेट मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक निजी क्षेत्र में उच्च पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 9%। ओरछा के राजा राम की रामलीला को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए प्रमुख लोगों को आयोजक बांट रहे हैं स्मारिका। मेघालय के राज्यपाल की भेंट की गई अयोध्या और ओरछा की स्मारिका। रूस के यूक्रेन से बढ़ रहे तनाव पर दी गई चेतावनी। कहा, यूक्रेन में किसी भी अमेरिकी हथियारों को भेजने पर इलाके में बढ़ेगा तनाव। जर्मनी ने यूक्रेन की सीमा के करीब बड़े पैमाने पर रूसी सैनिकों की तैनाती पर जताई चिंता। फ्रांस भी दे चुका है चेतावनी। इजरायल के पीएम ने ईरान के साथ टकराव पर की भविष्यवाणी। कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौते को मानने को बाध्य नहीं है इजरायल। परमाणु प्रसार पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA के लोगों ने ईरान के अधिकारियों से की मुलाकात। का ईरान को दोबारा राजी करने को लेकर हुई बातचीत। पोलैंड में दाखिल होने के लिए ठंड में डटे शरणार्थी। यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस पर उकसाने का लगाया आरोप। चीन के विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर शीत युद्ध करने का लगाया आरोप। कहा, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री की सोच शीत युद्ध के समय जैसी ही है। क्रिसमस डे परेड की दर्दनाक तस्वीर आई सामने। हादसे में 5 की मौत, 48 घायल। बुल्गारिया के बोस्निया के इलाके में बस में लगी आग, 45 लोगों की मौत। दुनिया भर में तेजी के साथ बढ़ रहा है कोरोना के मामले। अमेरिका में रोजाना 75,000 से ज्यादा नए मरीज। मैराडोना के निधन के कई महीनों बाद एक महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न करने का आरोप। कोर्ट में दायर किया मामला।